हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। यदि आप भी चाहते हैं अपनी केमिस्ट्री में प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 300 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, तो आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो है कि भौतिक परिवर्तन का सही उदाहरण है। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का जो सही उदाहरण है वो है बर्फ़ का पिघलना, लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध का दही में बदलना। दोस्तों, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, जबकि बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, वही पदार्थ रहता है, केवल रंग बदलता है, केवल आकार बदलता है, तो नया पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन है पानी का उबलना, कागज़ का जलना, मोम का पिघलना, में नमक का घुलना। तो दोस्तों, जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है कागज़ का जलना। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें दोस्तों रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, जबकि रंग बदलता है, आकार बदलता है, अवस्था बदलती है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों हैं या कोई नहीं? तो जो लोहे में जंग लगना है दोस्तों वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पानी का बर्फ़ में बनना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ़ बनना दोस्तों ये एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या जैविक है, या नाभिकीय है? तो दोस्तों ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध का दही बनना दोस्तों ये है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है वो है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं अपरिवर्ती, प्रतिवर्ती, स्थायी, विस्फोटक। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्रतिवर्ती, यानी कि इनको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जब जलती है दोस्तों तो उसमें केवल भौतिक होता है, केवल रासायनिक होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों कांच का जो टूटना है वो रासायनिक परिवर्तन है, या भौतिक परिवर्तन है, या फिर जैविक है, या नाभिकीय है? तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नमक का पानी में घुलना है तो कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है फल का पकना ये कौन सा परिवर्तन है? तो जो फल का पकना है दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है, या स्थायी परिवर्तन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सा नया पदार्थ बनाता है? तो पिघलना, जमना, जलना और कटना। तो किस में नया पदार्थ बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा दोस्तों जलने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है रंग परिवर्तन हमेशा किसका प्रमाण नहीं है? तो रंग परिवर्तन हमेशा
किसका प्रमाण नहीं है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, दोनों का हो सकता है या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है दोनों का। यानी रंग परिवर्तन हमेशा किसका प्रमाण नहीं होता है? दोनों का हो सकता है दोस्तों, नहीं है तो क्या है? दोनों का हो सकता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कपड़े का फटना है। तो जो कपड़े का फटना है दोस्तों वो है भौतिक है, रासायनिक है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो ये है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है वो है भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? तो भोजन का पचना है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या फिर दोनों हैं, या कोई नहीं। तो ये है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाप का पानी बनना है। तो जो भाप से पानी बनता है तो ये कौन सा परिवर्तन है? तो भाप से पानी बनता है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जैवीय प्रक्रम है, या नाभिकीय है। तो ये है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। चांदी का काला पड़ना, जब चांदी का काला पड़ना जो है वो क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, प्रतिवर्ती है, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कागज मोड़ना है। तो कागज मोड़ना क्या है दोस्तों? भौतिक है, रासायनिक है, दोनों हैं, या कोई नहीं। तो कागज मोड़ना है दोस्तों वो एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि आतिशबाजी जलाना है, भौतिक, रासायनिक, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों यहाँ तक हमने एमसीक्यू किए थे, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, वो है चीनी कैरामेल बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये परिवर्तन है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है एल्यूमिनियम पन्नी काटना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला है वो है एलपीजी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अंडे का उबलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का ऊर्ध्वपातन, ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के से कोयला बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो पानी का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। अम्ल क्षार से लवण बनना, लवण प्लस जल बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इत्र का झड़ना एक भौतिक परिवर्तन है। सीमेंट का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तांबे पर हरी परत चढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केले का सड़ना। केले का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। सोने का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। किण्वन या फर्मेंटेशन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। गैस का संपीड़न भौतिक परिवर्तन है। पेट्रोल का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे की वेल्डिंग भौतिक परिवर्तन है। भोजन का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। रोटी सेकना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है मिट्टी का घड़ा पकना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कांच पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का गलना एक भौतिक परिवर्तन है। दूध खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दही मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन है। सांस लेना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का इलेक्ट्रोसिस एक रासायनिक परिवर्तन है। रबड़ बैंड खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। गैस सिलेंडर में एलपीजी का द्रवीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। फलों का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है।
नमक का क्रिस्टलीकरण होना एक भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कपड़े सफ़ेद करना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है, तो दोस्तों यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के थे। तो इन सभी 60 MCQ को करके अब एक भी ऐसा डाउट नहीं रहा होगा जिससे कि आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है वो छूटे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये होती है प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है दोस्तों वो की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज ये गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज, ये जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। तो परमाणु का केंद्र वो क्या कहलाता है दोस्तों? नाभिक कहलाता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी प्रकृति का तत्व यूरेनियम है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। हवा में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, N2। इसके बाद में दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। pH 7 होती है वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होती है। यदि pH 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। सर्वाधिक विलायक क्या है? तो जल है सर्वाधिक विलायक। NaCl का सामान्य नाम साधारण नमक है। HCl एक प्रबल अम्ल है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि NaOH है। तो NaOH क्या है? तो NaOH है वो एक प्रबल क्षारक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 को क्या कहा जाता है? तो तेलों का राजा है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है NH3 का नाम अमोनिया है। CO2 चूने के पानी को दूधिया बनाती है। तो CO2 है वो चूने के पानी को कैसा बनाती है? तो दूधिया बनाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है CO एक कैसी गैस है? तो एक वैशिली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसके बाद में हम देखते हैं O3 का नाम क्या है? ओजोन है। CH4 का नाम मीथेन है। C2H5OH का नाम एथेनॉल है। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। वॉशिंग सोडा का जो सूत्र है वो Na2CO3.10H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसका सूत्र CaSO4.1/2H2O है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है क्विक लाइम का सूत्र है वो CaO है। स्केल्ड लाइम का सूत्र CaOH का ऑल्टवाइज है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, डायमंड। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एक ग्रेफाइट अपवाद है क्योंकि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अवर रूप या एलोट्रोप्स हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये फिक्स है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भी बात फिक्स है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, यहाँ हमने 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि दोस्तों हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के 60 MCQ किए। उसके बाद में pH के बारे में एंड अम्ल क्षार लवण के बारे में एंड आवर्त सारणी के बारे में MCQ देखे थे दोस्तों। और हम आगे भी अभी केमिस्ट्री के और भी MCQ हैं तो उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखते रहें
तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक है वो है दिमित्री मेंडलीव। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो ये दी थी हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो हेनरी मोजले ने। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों 18 समूह होते हैं और आवर्त 7 होते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है F-। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम होता है दोस्तों, सीजियम को हम CSU बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो है सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील अधातु है दोस्तों, तो वो है फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील धातु है तो वो है दोस्तों सीजियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ये है दोस्तों ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है दोस्तों Hg, जिसे हम पारा बोलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो है जल का pH कितना होता है? तो जल का pH है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है वो है रक्त का pH लगभग कितना होता है? तो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है क्योंकि इसका pH 7.4 होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में दोस्तों पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है दोस्तों वो है टार्ट्रिक अम्ल। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। संगमरमर का मुख्य घटक है, तो संगमरमर का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है खाने का नमक किसका यौगिक है? तो ये है सोडियम क्लोराइड का NaCl का। LPG का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो LPG का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। CNG का पूरा मुख्य घटक क्या है? तो ये है दोस्तों मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये है मीथेन। हीरे का रासायनिक संगठन क्या है? कार्बन। स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र धातु कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कांसा किन धातुओं से का मिश्र धातु है? तो वो है दोस्तों तांबा और टिन का। अगला क्वेश्चन है स्टील किसका मिश्र धातु है? तो वो है लोहे एंड कार्बन का। परमाणु का ऋणावेशित कण कौन सा है? तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है परमाणु का धनावेशित कण कौन सा है? तो जो परमाणु का धनावेशित कण है वो है प्रोटॉन। परमाणु का उदासीन कण कौन सा है? तो वो है न्यूट्रॉन। रासायनिक बंध के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो आयनिक एवं सहसंयोजी बंध। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का हटना व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो क्रोमियम है। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? चांदी है। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? तो ये भी चांदी है। जल का रासायनिक सूत्र H2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों 8 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है दोस्तों। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है दोस्तों।
सोडियम की 11 होती है, क्लोरीन की 17 होती है, लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe है, तांबे का Cu है, चांदी का Ag है, सोने का Au है। तो दोस्तों हमने 150 ऐसे MCQ किए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में हम दोस्तों अभी 150 से MCQ और करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक, और भी MCQ उनको करने वाले हैं। तो इसके बाद अगला MCQ है वो है पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो पारे का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Hg। शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या है तो ये है Pb। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है तो ये है K। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। कैल्शियम का Ca। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg। एल्यूमिनियम का Al। जिंक का रासायनिक प्रतीक Zn। सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक Si। आयोडीन का रासायनिक प्रतीक I। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है तो ये बनी होती है O3 से। ओजोन जो परत होती है वो ओजोन गैस से बनी होती है, जिसे A3 कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों तो ये है ठोस CO2 है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला है N2O, यानी से बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है वो है मार्स गैस किसे कहते हैं तो ये कहते हैं मीथेन को, CH4। जल गैस किन गैसों का मिश्रण है तो ये है CO प्लस H2। उत्पादक गैस में मुख्य गैसें कौन सी हैं तो वो हैं CO प्लस N2 है। अमोनिया गैस का रंग कैसा होता है तो अमोनिया का जो रंग है वो रंगहीन होता है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है तो क्लोरीन का जो रंग है वो पीला हरा होता है। ऑक्सीजन का रंग रंगहीन होता है। हाइड्रोजन गैस रंगहीन होती है। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है तो ये करती है दोस्तों ऑक्सीजन करती है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी गैस स्वयं जलती है तो हाइड्रोजन है। हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है तो जो हीलियम है उसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। एलपीजी में किस पदार्थ की से दी जाती है, गंध किस पदार्थ से दी जाती है तो दी जाती है एथाइल मर्केप्टेन से। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है वो है CaOCl2। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है तो वो है KAl कोष्ठक SO4 2 प्लस 12H2O K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। नीले तोते का क्या है तो नीले तोते का है दोस्तों CuSO4 5H2O। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरा कशीस का सूत्र क्या है तो हरा कशीस का सूत्र है वो है FeSO4 डॉट 7H2O। लाल दवा KMnO4। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है तो वो है दोस्तों NaHCO3। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है तो वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है तो वो है CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट 1/2H2O। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है तो वो है हीरा। ग्रेफाइट किसका प्ररूप है कार्बन का। फ्लोरीन किस तत्व का प्ररूप है कार्बन का। स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती क्योंकि क्रोमियम की परत के कारण। जंग लगने के लिए कौन कौन आवश्यक हैं तो ऑक्सीजन एंड नमी।
लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिए थे कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो है धातुओं पर विद्युत द्वारा परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों विद्युत लेपन। क्या कहलाती है दोस्तों? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बाद में अगला है वो है पीएच स्केल किसने दिया था? तो ये सोरेनसन ने दिया है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्लोरो एंटियोमोनिक अम्ल। सबसे प्रबल प्राकृतिक अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन है। सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? पारा है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो सोना है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है? तो वो भी सोना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? चांदी है। सर्वाधिक प्रचुर धातु कौन सी है? तो वो एल्यूमिनियम है। सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। परमाणु का आकार किस इकाई में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। रसायनों का सार्वत्रिक सूचक किसका मापन करता है? पीएच का। अम्ल स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा। क्षार का स्पर्श कैसा होता है? चिकना। नीला लिटमस किसमें लाल होता है? अम्ल में। लाल लिटमस किसमें नीला होता है? क्षार में। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मीथेन है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों सबसे सरल कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो फॉर्मिक अम्ल है। सबसे सरल एल्कोहल मेथेनॉल। पीने योग्य एल्कोहल एथेनॉल C2H5OH या CH3OH या HCOOH। सिरके में लगभग कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो ये होता है दोस्तों 4 से 8%। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होती है? तो होती है लैक्टिक एसिड से। प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या है? तो यह है पॉलीमर। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? तो जो टेफ्लॉन है वो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नाइलॉन का एक कैसा पदार्थ है? तो वो है कृत्रिम बहुलक। अगला डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। पेट्रोलियम का मुख्य भाग है हाइड्रोकार्बन। कोयले का मुख्य तत्व कौन सा है? तो वो है दोस्तों कार्बन। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है दोस्तों वो है मीथेन है। एलपीजी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन होती है। सीएनजी का मुख्य उपयोग किस ईंधन के रूप में किया जाता है? वाहनों में। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। सूर्य का प्रमुख ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर होता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? तो वो है क्रोमियम। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में। 24 कैरेट सोना कितना शुद्ध होता है? 99.9%। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु होती है? लोहा, क्रोमियम एंड निकेल Fe।
प्लस Cr क्रोमियम प्लस Na निकेल। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो होगा पीतल का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है। तो पीतल का उपयोग बर्तन एवं सजावटी वस्तुओं में होता है। कांसा का उपयोग किस लिए होता है, मूर्ति एवं पदक बनाने में। तो दोस्तों हमने 250 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आज केमिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 251वां कि विद्युत हीरा विद्युत का कैसा चालक है। तो वो है कुचालक, ग्रेफाइट, सुचालक। ग्रेफाइट दोस्तों अब बात है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ओजोन परत किस किरण से रक्षा करती है। तो वो करती है पराबैंगनी से। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है, SO2 व NO2। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वो होती है दोस्तों CO2। सबसे अधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है। तो वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैसें बनती हैं। तो वो बनती हैं दोस्तों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों जो विलयनों में बनाकर विद्युत का संचालन करे। अनइलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो विलयन में आयन बनाए। रसायन विज्ञान में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है दोस्तों। तो वो मानी जाती है परमाणु, एटम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे छोटा परमाणु कौन सा है। तो वो है हाइड्रोजन। सबसे बड़ा फ्रेंशियम। नोबेल गैसों को किस समूह में रखा गया है। समूह नंबर 18। क्षारीय धातुएं किस समूह में होती हैं। तो समूह 1 में। क्षारीय मृदा धातुएं समूह 2 में। हैलोजन समूह 17। सबसे क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन। सबसे कम क्रियाशील हैलोजन आयोडीन। सबसे हल्की नोबेल गैस हीलियम। सबसे भारी नोबेल गैस कौन सी है, रेडॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तर में। के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एल में 8। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एम सेल में कितने होते हैं। एम सेल में 18 होते हैं। व एन सेल में अधिकतम होते हैं वो 32 होते हैं। किसी परमाणु की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। तो किसी जो परमाणु की संयोजकता है दोस्तों वो संयोजक इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। सबसे अधिक संयोजकता किस की होती है। तो ये होती है दोस्तों 4 कार्बन की। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। ये होती है दोस्तों 0। आयनिक बंध कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। तो ये बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। H2 अणु में कौन सा बंध होता है। तो इसमें होता है दोस्तों सहसंयोजक बंध। NaCl में कौन सा बंध होता है। तो ये होता है दोस्तों आयनिक बंध। H2O में कौन सा बंध होता है। तो ये होता है सहसंयोजक बंध। CO2 में कौन सा बंध होता है। तो सहसंयोजक बंध होता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों CH4 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है। तो वो 2 होती है दोस्तों। हाइड्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है, 1। क्लोरीन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है। तो 1 होती है दोस्तों। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन की 7, सोडियम का 11।
इसके बाद में दोस्तों क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, कैल्शियम का है वो 20 होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैल्शियम की हमने बताई दोस्तों 20 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एल्यूमिनियम की संख्या 13 होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट MCQ। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद में है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और जिस भी सब्जेक्ट के MCQ हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।